हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? हमेशा की तरह आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत कुछ सीख रहे होंगे अपने जीवन में, अपने जीवन को ग्रेट बनाने के लिए। हमारे इस चैनल का जो थीम है दोस्तों, जर्नी ऑफ ग्रेटनेस। आप अपने जीवन की महान चीजों को, जो कि मैटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल वे में हो सकती है, हम उन सारी चीज़ों को यहाँ एक एक करके सीखने वाले हैं दोस्तों। आज का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर 5, ये माइंड ट्रेनिंग के ऊपर है। हम अपने मन की शक्ति को, अपने माइंड पावर को इस तरह से यूटिलाइज करना सीख रहे हैं जिससे कि आप भूलना भूल जाओगे। दोस्तों, ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया हुआ है कि आप पहले अपने फंडामेंटल क्लियर कर लें कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड, हमारी मेमोरी से रिलेटेड जो भी फैक्टर हैं वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है ये है हमारे ब्रेन का, जो कि हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है। दोस्तों, आप जानते हैं ये हमारा ब्रेन भी कम्युनिकेट करता है आपस में। हमारा ब्रेन टू पार्ट्स में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट ब्रेन। ये दो ब्रेन आपस में जुड़े होते हैं दोस्तों, कॉर्पस कैलोसम नाम के टिश्यू से। और फिर इनके बीच में चलता है दोस्तों कम्युनिकेशन। बट जनरली क्या देखा गया है दोस्तों, हमारी अपब्रिंगिंग और हमारी लर्निंग इस तरह की होती है कि हम अपने दोनों ब्रेन को प्रॉपरली यूटिलाइज ही नहीं करते। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि हमारे जो ब्रेन है, लेफ्ट और राइट ब्रेन, एक दोस्त की तरह, जय वीरू की तरह, श्री कृष्ण अर्जुन की तरह, राम लक्ष्मण की तरह नहीं काम करते। ये एक दुश्मन की तरह काम करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। लेफ्ट की मेमोरी राइट की इमोशंस को डिस्टर्ब करती है और राइट के इमोशंस लेफ्ट के लॉजिक्स को डिस्टर्ब करते हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट में दोस्तों हमारे जीवन में बहुत नुकसान होता है। हम अपनी रिसोर्सफुल स्टेट से नीचे काम करते हैं, हमें अकारण ही क्रोध आता है, हम बोर फील करते हैं, उदास रहते हैं, डर की भावना होती है, एंग्जाइटी होती है। ये सारे की सारी इमोशनल आउटकम निकल के आते हैं जब आपका लेफ्ट राइट ब्रेन के साथ होता है या किसी तनाव में होता है। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, हम जैसा मैंने अपने पिछले एपिसोड्स में भी आपको बताया है कि हम सभी लोग सेम पोटेंशियल पावर के साथ पैदा हुए हैं। हमारे पास, सबके पास ब्रेन है, वो सारी शक्तियां हैं। उन सारी शक्तियों को अगर हम सही डायरेक्शन में यूटिलाइज करेंगे तो हम अपने जीवन को बहुत विराट बना सकते हैं, ग्रेट बना सकते हैं। बट होता इसके उलट है दोस्तों। ये उलट क्यों हो रहा है दोस्तों? क्योंकि बचपन में हम अपने ब्रेन के लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट को यूटिलाइज करते हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे इस तरह से मस्ती करते हैं और खेलते हैं, और खेल खेल में वो आ, जो भी अपने राइट ब्रेन को लेफ्ट ब्रेन के साथ यूटिलाइज करते हैं, कुछ क्रिएटिव करते हैं, फिर लॉजिक लगाते हैं, कुछ ना कुछ वो करते हैं, उनमें दोनों चीजों का इक्वली कंट्रीब्यूशन होता है। और यही कारण है कि उन बच्चों का ब्रेन पूरे परफेक्ट स्टेट में होता है, क्योंकि वो पूर्ण रूप से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। और बच्चे के जीवन में आपने कभी देखा है कि उनको डर है, उनको उदासी है, या उनको कोई स्ट्रेस है? नथिंग। वो प्रेजेंट मोमेंट को जीते हैं, वो जैसा होता है वैसा देखते हैं। उनकी कोई पास्ट की मेमोरी उनको डिस्टर्ब नहीं कर रही होती है, उनकी फ्यूचर की कोई मेमोरी या फ्यूचर का कोई प्लान उनके करंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता। कुल मिलाकर दोस्तों सच्चाई ये है कि उनका बैलेंस बना हुआ है। उनको एक तराजू में तोलेंगे तो उनका राइट लेफ्ट ब्रेन के साथ पूरी तरह से सिंक है, सिंक्रोनाइज्ड है, एक ट्यून्ड वे में है। और हमारे आज की जो शिक्षा पद्धति है दोस्तों, हमारा जो मॉडर्न
एजुकेशन सिस्टम है हमें बुरी तरह से डिटोरिएट करता है हमारे राइट ब्रेन को। हम बहुत कुछ लॉजिकली सीखना समझना चाहते हैं और कर भी लेते हैं, बट इस फंक्शन की, आपके लेफ्ट ब्रेन के फंक्शन की, आपको मेमोरी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम कंट्रीब्यूशन है। तो आप ऐसा माने कि 20% कंट्रीब्यूशन आपके लेफ्ट ब्रेन से आता है मेमोरी को मेमोराइज करने में, और 80% कंट्रीब्यूशन आता है आपके राइट ब्रेन से। तो कौन ताकतवर हुआ दोस्तों? ऑफकोर्स ताकतवर आपका राइट ब्रेन है, बट आप अपने लेफ्ट ब्रेन को इग्नोर नहीं कर सकते हो। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ उन दोनों के बैलेंस की। क्या कुछ ऐसा तरीका है जिसमें मैं अपने लेफ्ट ब्रेन को राइट ब्रेन के साथ असाइन कर पाऊँ, एसोसिएट कर पाऊँ, एक साझेदारी कर पाऊँ और अपने जीवन के बड़े लक्ष्य को हासिल कर पाए? पॉसिबल है दोस्तों। आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपके टाइम की वैल्यू करता हूं दोस्तों। आपको यहाँ वैल्यू देने की पूरी पूरी मेरी जिम्मेदारी है। तो आपको अभी समझ आया क्या डिफरेंस है आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन के अंदर? अब देखते हैं दोस्तों कि हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करता हूं। फैक्ट्स क्या है वो दोस्तों? फैक्ट्स हैं दोस्तों हमारे ब्रेन के अंदर, जो कि मैंने अभी लेफ्ट और राइट ब्रेन बोला, लगभग 100 अरब हमारे न्यूरॉन सेल होती हैं ब्रेन के अंदर। न्यूरॉन समझते हो दोस्त? न्यूरॉन हमारे ब्रेन की सेल है। हमारा ये शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? सेलों से मिलकर। सेल क्या है? बेसिक एलिमेंट ऑफ दिस बॉडी। जैसे किसी घर को बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत होती है, उसकी दीवार को बनाने के लिए ईंट की जरूरत होती है, उसी तरह से शरीर को बनाने के लिए दोस्तों एक सेल की जरूरत होती है। और ये सेल जब एक जैसी सेल आपस में मिलती हैं तो हमारे शरीर के अंग का निर्माण करती हैं, और बहुत सारे अंग मिलकर हमारे शरीर का एक सिस्टम बनाते हैं, और बहुत सारे सिस्टम मिलकर पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं। उसी में से इस ब्रेन को हम, ब्रेन की स्टडी को हम न्यूरो साइंस बोलते हैं दोस्तों। तो ब्रेन की जो सेल है उस सेल का नाम दोस्तों न्यूरॉन। जितनी भी घटनाएं दोस्तों हम इस दुनिया में देखते हैं आंखों से, हमारे हमारे सेंसर्स क्या है? हमारी बॉडी एक ऑटोमेटिक बॉडी है। हम सुनते हैं कानों से, आंखों से देखते हैं दोस्तों, हम अपनी जीभ से टेस्ट लेते हैं, नाक से स्मेल करते हैं, स्किन से हम स्पर्श, जो भी टच फीलिंग्स होती है उसको लेते हैं। तो हमारी जितनी भी सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ये सारे के सारे रास्ते हैं इसके लिए, हमारे ब्रेन के अंदर उस इंफॉर्मेशन को लाने के लिए। ये इंफॉर्मेशन आपके न्यूरॉन पैटर्न्स बनाती हैं एक तरह का। जो आपकी न्यूरॉन सेल है ना, उसमें जब आप किसी चीज को करते हैं, एक्शन लेते हैं, और जब वो बार बार होती है, वो हैबिट बनती है, तो एक पैटर्न बन जाता है। आप उसको लेमैन भाषा में बोल सकते हो कि आपके ब्रेन के अंदर नक्शे बन जाते हैं। आप कुछ कुछ पैटर्न क्रिएट कर लेते हो कुछ घटनाओं को लेकर, और ब्रेन आपको उसी तरह से ऑटोमेटिकली बिहेव क्रिएट कराता है। आप उसी के अकॉर्डिंगली काम करते हो। फिर दोस्तों, मेमोरी की अगर मैं बात करता हूँ, सबसे स्ट्रॉन्ग जो भी अपने हमने ये अभी 5 सेंसेस की बात की, इसमें से आंखें, जो आंखों से हम जो देखते हैं विजुअल, उसकी रिटेंशन, उस वो मेमोराइज, उसके इम्प्रिंट, उसकी छाप बहुत गहरी होती है, यानी विजुअल। उसके बाद दोस्तों आपकी ऑडिटरी, सुना हुआ, टेस्ट किया हुआ, फिर स्पर्श किया हुआ, स्मेल किया हुआ, ये ऑर्डर्स है। बट अगर आपने कोई चीज ऑडियो और विजुअल फॉर्म में देख ली है, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। यही कोर कॉन्सेप्ट है हमारी माइंड ट्रेनिंग का। हम इसको आगे और इवॉल्व करेंगे। अब हम समझेंगे
जैसे जैसे हम इस ट्रेनिंग में आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों, आपको टेक्निक्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। आज आपको समझ में आ गया होगा कि आपके ब्रेन के अंदर कितनी पावर है। आपका ब्रेन आपके एक्शंस को रजिस्टर करता रहता है और पैटर्न बनाता है। अगर वो पैटर्न गलत है तो आप गलत आदत में होंगे, अगर वो पैटर्न ठीक है तो आप ठीक आदत में होंगे। पैटर्न ना तो गलत होता है ना सही होता है, पैटर्न पैटर्न है। जब आपके ब्रेन के अंदर कोई पैटर्न बना है तो आप उस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, एक रोबोटिक सिस्टम की तरह काम करेंगे। यही हमारे ब्रेन का काम है। ब्रेन हमें ऑटोमेटिक एक्टिविटी कराता है जिससे कि वो अपनी एनर्जी कंजर्व कर पाए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा क्या कहना चाहता हूँ। आगे के एपिसोड में देखेंगे, देखते हैं आगे क्या क्या और इस गुलदस्ते में और फूल आने वाले हैं। किस कौन सा गुलदस्ता? मेमोरी ट्रेनिंग का गुलदस्ता। मिलते हैं दोस्तों। जाते जाते मैं एक छोटी सी बात और बताता हूँ दोस्तों। हम जो भी भाषा बोलते हैं, चाहे मैं इंग्लिश बोलूँ, हिंदी बोलूँ, उर्दू बोलूँ, पंजाबी बोलूँ, कुछ भी बोलूँ, उसमें शब्द होते हैं। कुछ शब्दों की इमेजेस होती हैं, कुछ शब्दों की इमेजेस नहीं होती होती है। आप उसको कुछ शब्दों की आप इमेजेस नहीं बना पाते या आपके ब्रेन के अंदर नहीं होंगी। जिस शब्द की आप इमेज नहीं बना पाओगे उसके भूलने के चांस बहुत ज्यादा है, उसको समझने की बहुत मेहनत लगती है। सेम थिंग आपके नंबर्स में होता है। नंबर्स में ही बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। कुछ नंबर्स हम विजुअल्स उसके क्रिएट कर सकते हैं, बट नंबर के विजुअल्स क्रिएट नहीं होते हैं। यही रीजन है कि हम किसी की डेट ऑफ बर्थ नहीं याद रख पाते। टेलीफोन नंबर बहुत मुश्किल से याद होता है। हमें फैक्ट्स, किसी की डेट्स, इवेंट्स वगैरह बहुत डिफिकल्टी से याद होती हैं। तो इस डिफिकल्टी को हम कैसे दूर करेंगे आगे की वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे लेना चाहता हूँ इजाजत। मैं आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करता हूँ सभी मित्रों से, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को, फैमिली मेम्बर को आप इसको शेयर करें और उनको बोलें सब्सक्राइब करें। आपको वैल्यू मिलेगी जीवन में। अपने जीवन को ग्रेट बनाने में मैं आपके तहे दिल से मदद करना चाहूँगा। ये मेरा एक मिशन है और आप मेरे इस मिशन में साथ दोगे। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।